आप सबने वो कोट तो सुना ही होगा कि सक्सेसफुल पीपल कुछ अलग नहीं करते, बट हर एक काम कुछ अलग तरीके से करते हैं। तो आज हम उसी तरह की कुछ हैबिट्स की बात करेंगे जो हम अपनी लाइफ में अप्लाई करके ऐसे सक्सेसफुल आदमी बन सकते हैं। तो आज की हमारी बुक का टॉपिक है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफ़ेक्टिव पीपल। हेलो गाइस, मेरा नाम है दीप पटेल और आप सबका स्वागत है एक और नई वीडियो में। और आज का बुक का नाम तो मैंने आपको बता दिया, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफ़ेक्टिव पीपल। तो ये बुक में स्टार्टिंग में थोड़ा इंट्रोडक्शन है और टाइम पास है, वो सब हम कवर नहीं करेंगे। जो हमारे जानने लायक और जो हम यूज़ कर सकते हैं, हम डायरेक्टली उन्हीं बातों को कवर की जाएगी। तो 7 हैबिट्स है, तो फर्स्ट हैबिट से स्टार्ट करते हैं। पहली हैबिट है बी प्रोएक्टिव। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बी प्रोएक्टिव? तो प्रोएक्टिव पे जाने से पहले मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल से समझाता हूँ। एक ट्रेन थी, उसमें एक बच्चा और इसके पिता दोनों जा रहे थे। जाते टाइम वो बच्चा आसपास के पैसेंजर्स को बहुत परेशान कर रहा था, बट उसके पापा एकदम शांत बैठे थे, कुछ बोले बिना, बस वो कुछ सोच रहे थे। तो आसपास के पैसेंजर वो बच्चे से इतना परेशान हो गए थे कि थकने के बाद एक पैसेंजर ने उसके पिता से उसकी कंप्लेन की कि अपने बच्चे को ज़रा संभालो, ये बहुत मस्ती कर रहा है। तो उसके पिता फिर बोले, अरे मुझे माफ़ कर दो, आई एम सॉरी, वो मेरी माँ 2 घंटे पहले हॉस्पिटल में गुज़र गई, तो मैं उसके बारे में सोच रहा था। तो ये जो इमोशन डाइवर्जन हुआ, वो जो पैसेंजर पहले वो सब सोच रहे थे कि बच्चा कितनी मस्ती कर रहा है और सबको गुस्सा दिला रहा है, बट वो सब पैसेंजर का पैराडिज्म शिफ्ट हो गया, मतलब उनका माइंडसेट चेंज हो गया। पहले वो एंग्री इमोशन फील कर रहे थे, अब वो सामने वाले जो बच्चे के पिता है उसके प्रति मीन्स वो रिग्रेट या फिर दुख फील कर रहे हैं कि अच्छा वो कितना बुरा हो गया। तो ये था पैराडिज्म शिफ्ट। अभी हमारी फर्स्ट हैबिट है बी प्रोएक्टिव। उसका मीन्स है कि हर एक आदमी और हर एक पर्सन के पास एक इमोशनल बैंक अकाउंट होता है जिसमें वो पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स को स्टोर करता है। अगर आपने किसी के साथ कुछ अच्छा व्यवहार कर दिया या किसी को गिफ्ट दी, किसी को काइंडनेस मीन्स दिखाई, तो उसकी इमोशनल बैंक अकाउंट में आप पॉजिटिव रहोगे और उसकी वैल्यू मीन्स इमोशनल बैंक अकाउंट में बढ़ेगी। और अगर आप उसके साथ कुछ नेगेटिव बर्ताव करते हो या फिर कुछ उसे भला बुरा बोल देते हो, तो उसका मीन्स इमोशनल बैंक अकाउंट में लॉस होगा। तो लॉस होगा तो वो अच्छा फील नहीं करेगा और डिप्रेस्ड रहेगा, वो सब बातें हैं। तो वो तो हम समझ गए इमोशनल बैंक अकाउंट के बारे में। अभी ये सब चीज़ों का हमारी पहली हैबिट से क्या कनेक्शन है? बी प्रोएक्टिव का मतलब है डायरेक्टली बताना नहीं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दूँ, कोई 10-15 फ्रेंड्स का ग्रुप है, वो ट्रिप पे जाते हैं, बट हर बार कोई एक फ्रेंड को बताते नहीं। जैसे कि कोई उनका एक फ्रेंड है जो उन सबको पसंद नहीं है, वो सब उसको बताते नहीं कि हम ट्रिप पे जा रहे हैं, और वो जो बंदा बचा हुआ है अकेला, वो अकेला फील करता है, लोनली फील करता है। तो अब अगर वो डायरेक्टली वो उनके दोस्तों को बोले कि तुम सब लोग मुझे बताए बिना जाते हो तो मुझे पसंद नहीं या फिर मुझे लोनली फील होता है, तो ये मीन्स अच्छा नहीं लगेगा। बी प्रोएक्टिव का मीनिंग है कि आप ऐसे बताओ कि मैं अकेला फील कर रहा हूँ। अगर आप ऐसे डायरेक्ट इनडायरेक्टली बताओगे तो वो सामने वाला समझ जाएगा कि हमने इसको ट्रिप पे नहीं बुलाया, इसलिए ये अकेला फील कर रहा है। तो आपने उसे डायरेक्टली टारगेट नहीं किया, बट इनडायरेक्टली आप जो बताना चाहते थे आपने वो बता दिया। तो ये हमारी फर्स्ट हैबिट थी, बी प्रोएक्टिव। कोई भी चीज़ हो वो डायरेक्टली मत बताओ, इनडायरेक्टली बताओ, और ऐसे बताओ कि सामने वाले का जो इमोशनल बैंक अकाउंट है उस पर नेगेटिव असर ना हो और आपकी प्रति पॉजिटिविटी उसके लिए बढ़ती रहे। तो ये हमारी फर्स्ट हैबिट थी। अब हम बढ़ते आगे सेकंड हैबिट की ओर, बिगिन विद द एंड इन माइंड। ये सेकंड हैबिट है। इसमें ऑथर बताना चाहते हैं कि जब हम कोई भी काम शुरू करते हैं तो उसका एंड ज़रूर सोच के चलो। जैसे कि आपने कुछ डिसाइड कर लिया कि मैं सक्सेसफुल बन के
बहुत सारे लोगों की हेल्प करूँगा। अब आप सक्सेसफुल बन के हेल्प भी कर दी और सडनली आपकी डेथ हो जाती है, तो आपके रिलेटिव्स और जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो आपके बारे में क्या सोचेंगे, वो आप अपने माइंड सेट में लगा के चलो। जैसे कि मैं एग्जांपल दूँ कि तो आपने किसी से 50,000 उधार लिए और सडनली आपकी डेथ हो जाती है और आप रिटर्न नहीं कर पाए, तो वो जो फ्रेंड या रिलेटिव से आपने 50,000 लिए होंगे, वो आपके मौत के बाद क्या सबको 10-15 लोगों को क्या बताया कि ये साला ऐसा लुच्चा था कि 50,000 ले गया और मेरे वापस भी नहीं दिए। और ये ऐसे नेगेटिविटी फैलाएगा आप सबके फैमिली मेम्बर्स और रिलेटिव्स को, नेगेटिव बातें बताएगा। तो ऐसा नहीं हो, इसलिए ऑथर बताते हैं बिगिन विद द एंड इन माइंड। शुरुआत करने से, कुछ काम शुरू करने से पहले उसका मीन्स रिजल्ट सोच लो एक बार कि इसका नतीजा क्या हो सकता है। नंबर 4, मैंने सोचा आपको एक फ़ोटो से समझाऊँ जिससे आप लोगों को ज़्यादा मालूम पड़े। तो हैबिट नंबर 4 इस तरह से है कि आप देख सकते हो कि इम्पोर्टेंट एंड अर्जेंट, ये इम्पोर्टेंट टास्क और अर्जेंट टास्क, वो मीन्स ऐसे टास्क है जो हमें अभी कंप्लीट करनी है। जैसे कि आपकी कोई जॉब चली गई और आपको अर्जेंटली मनी की रिक्वायरमेंट है, तो आपको वो मनी अभी ही चाहिए और वो ज़रूरी भी है, क्योंकि पैसे के बिना आगे काम चलेगा नहीं। तो ऐसे कोई काम हो कि जैसे कि जॉब चली गई और नई जॉब ढूंढना हो, और कोई इम्पोर्टेंट काम हो कि मुझे सीखना है, ऐसे काम को सबसे पहले करो और ये वाले बॉक्स में डालो जिससे वो काम सबसे पहले एग्जीक्यूट हो। ओके, फिर उसके बाद आता है इम्पोर्टेंट बट लेस अर्जेंट। मीन्स इतना ज़रूरी नहीं है, इम्पोर्टेंट तो है बट अभी ज़रूरी नहीं है ऐसे काम। तो ऐसे काम ऐसे हो सकते हैं कि आपको अपना फ्यूचर प्लानिंग करना हो कि मुझे 1-2 महीने के अंदर ये टास्क कंप्लीट करना है, बट उसे अभी करना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि 1-2 महीने तक करने का आपके पास टाइम है कि ट्रिप पे जाने से पहले मुझे ये सब तैयारी करनी है और ये सब सीखना है। तो आपके पास टाइम है उसे करने के लिए, तो वो सब टास्क को आप शेड्यूल करोगे। तो ये हो गया इम्पोर्टेंट बट लेस अर्जेंट। अब थर्ड वाला आएगा लेस इम्पोर्टेंट बट अर्जेंट, ये वाला। तो ये काम ऐसे है कि आपके, जैसे कि बात करूँ कि मम्मी ने आपको बोला कि घर के बाहर जो गार्डन की घास है वो बहुत ख़राब लग रही है और तुझे अभी के अभी उसे साफ़ करना पड़ेगा। तो ये टास्क ऐसा है कि मीन्स आपकी लाइफ में इतना इम्पोर्टेंट नहीं होगा आपकी ग्रोथ के लिए, बट अर्जेंट है क्योंकि मम्मी ने बोला है और काम तो करना ही पड़ेगा। तो इस टाइप की सिचुएशन में आप कोई और बंदे को या फिर कोई फ्रेंड या कोई मेंबर और अदर मेंबर आपकी हेल्प कर दे और आपका काम पूरा कर दे, तो इस टाइप के सिचुएशन में आप का काम भी हो जाएगा और आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। अब लास्ट वाला है लेस इम्पोर्टेंट लेस अर्जेंट। ये ऐसे टास्क है जो हम टाइम पास करते हैं, बेसिकली वही समझ लो। जैसे कि सोशल मीडिया हो गया और मूवी देखना हो गया, ये सब टाइम पास है जो हमारे लाइफ में मीन्स इम्पोर्टेंट भी नहीं है और उनकी कोई अर्जेंसी भी नहीं है कि अभी करने बाद में करने। तो ऐसे सब टास्क हम डिलीट कर सकते हैं। तो ये 4 मीन्स बॉक्स हो गए, उसमें से आप अपने टास्क कौन से में रखना चाहोगे वो आप डिसाइड कर लो। और फिर वो सब डिसाइड होने के बाद पहले टास्क से स्टार्ट करो कि अभी कौन सा इम्पोर्टेंट है और कौन सा अर्जेंट है, वो मुझे करना पड़ेगा। उधर से आपका काम स्टार्ट करो, उसके सारे काम होने के बाद सेकंड वाले पे जाओ, सेकंड होने के बाद थर्ड वाले पे, थर्ड होने के बाद फोर्थ वाले पे। ओके। हैबिट नंबर 4, हमारी चौथी हैबिट है कि थिंक विन विन। मीन्स कोई भी सिचुएशन हो उसमें आपको ऐसा सोचना है कि आप जीत सकते हो और हारने का कोई चांस ही नहीं है। और लास्ट में ये बात आपको ध्यान रखनी है कि सामने वाले की इमोशनल बैंक अकाउंट पे नेगेटिव असर नहीं पड़ना चाहिए। इसका मैं एग्जांपल आपको बताऊंगा आगे हैबिट नंबर 6 में, तब तक बने रहे। हैबिट नंबर 5 है सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन अंडरस्टूड। ये हैबिट का मीनिंग तो आप सबको मालूम ही पड़ गया होगा, इसे मैं शॉर्ट रखते हुए 1-2 लाइन में बता देता हूँ।
कि पहले आप सामने वाला क्या कहना चाह रहा है उसकी बात को अंडरस्टैंड करो, फिर रिप्लाई दो, तो वो आपकी बात को अंडरस्टूड करेगा सामने वाला। आपने बिना सोचे समझे सीधा रिप्लाई देने का चालू कर दिया तो आप उसकी बात अपनी बात उसे समझा ही नहीं सकते। जैसे कि मैं बताऊँ, कोई आपका फ्रेंड आपसे एडवाइस लेना चाह रहा है, बट आप उसकी पूरी बात सुनने पे बिना ही डायरेक्टली एडवाइस देना चालू कर दे, भाई ये कर ले वो कर ले। तो उसकी पहली बात पूरी सुनो, अपना रिप्लाई दो, फिर वो आपकी बात समझेगा। तो ये हमारी थी हैबिट नंबर 5। अब चलते हैं हैबिट नंबर 6, सिनर्जाइज। ये हैबिट नंबर 6 का नाम है। तो ये हैबिट कॉम्बिनेशन है हैबिट नंबर 4, 5, 6। इसमें ऑथर एक एग्जांपल देते हैं कि ऐसा कोई एक सिनारियो है जिसमें ये ऐसी कोई बड़ी सी विंडो है, उसके पास 2 वर्कर काम कर रहे हैं। एक वर्कर है आईटी डिपार्टमेंट वाला, एक वर्कर है अकाउंटिंग डिपार्टमेंट वाला। अभी ये विंडो अगर वो आईटी डिपार्टमेंट वाला खुला रखना चाहता है, क्योंकि उसे मीन्स खुली हवा और मीन्स समझो बाहर का एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए वो खुला रखता है विंडोज़ को। बट उसकी जगह वो अकाउंटिंग वाला है, वो ऐसा सोचता है कि अगर विंडो खुली होगी और पवन का झोंका आया तो मेरे सारे कागज़ मीन्स उड़ जाएंगे और मैं अपना काम नहीं कर पाऊँगा। तो जैसे ही आईटी डेवलपर विंडो खोलता है और अकाउंटेंट जाके बंद कर देता है, और ऐसे ही मीन्स भागा दौड़ी चालू रहती है दोनों के बीच। तो हमारा हैबिट नंबर 4 था थिंक विन विन। हमें कोई भी सिचुएशन हो जीत के तो रहना है, हारना कोई ऑप्शन नहीं है। मीन्स हार तो मान नहीं सकते। बट लास्ट वाला था हैबिट 4 में कि सामने वाले की इमोशनल बैंक अकाउंट को ध्यान में लेते हुए हमें ये सब करना है। तो ये सब हमें करने के लिए पहले हम उसे जाके मिलेंगे कि भाई तुझे क्या प्रॉब्लम है, मैं विंडो खुली रखूँ तो क्या प्रॉब्लम है। तो वो हैबिट नंबर 5 की तरह हमें समझाएगा कि हाँ भाई मुझे ये प्रॉब्लम है। आप उसे पूरा अंडरस्टैंड करोगे, फिर आपको उसे रिप्लाई करोगे, ओके भाई तुझे जो तेज़ पवन के झोंके से प्रॉब्लम है वो काम तू 12 से 2 के बीच कर ले और बाकी के टाइम विंडो को ओपन रखना। तो वो आपकी बात को समझ जाएगा और फिर आप दोनों का काम हो जाएगा कि विंडो 11 से मीन्स 12 से 2 के बीच बंद रहेगी और बाकी के टाइम खुली रहेगी। तो दोनों खुश, दोनों की इमोशनल बैंक अकाउंट में पॉजिटिव इफेक्ट आया और आप इस सिनारियो में जीत भी गए। तो हैबिट नंबर 6 है कॉम्बिनेशन ऑफ 5 हैबिट नंबर 4, 5 एंड 6। अब हैबिट नंबर 7। हैबिट नंबर 7 है शार्पन द सॉ। इसका मीनिंग है, ऑथर ऐसे बताना चाहते हैं कि आप अपने जो फिज़िकल, मेंटल और जो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस है या फिर और कोई भी स्किल, उसमें उस अपनी जो स्किल है उसको शार्प करते रहो। जैसे कि आपका मीन्स मेंटल हेल्थ आपकी ठीक नहीं थी पहले, तो आप उसे कंटिन्यूसली इम्प्रूव करते रहो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहो। तो ये थे हमारे 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफ़ेक्टिव पीपल। ये 7 हैबिट्स में से मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो काम में हैबिट्स आई हो, जैसे कि हैबिट नंबर 3, हैबिट नंबर 6, जो आपको लगे कि हाँ मैं इसे अप्लाई करूँगा, वो अपने नोटबुक में साथ में लिख दो। क्योंकि मुझे पता है सब लोग वीडियोस तो देखते हैं यूट्यूब पे, पर एग्जीक्यूशन कोई नहीं करता, वही तो प्रॉब्लम है। क्योंकि सब लोग ऐसा फील करते हैं कि पहले मैं नॉलेज तो ले लूँ, बाद में एग्जीक्यूशन करूँगा, और फिर एग्जीक्यूशन आता ही नहीं और हम लोगों ने जो नॉलेज लिया होता है वो हम भूल जाते हैं। मेरे साथ भी ऐसा कई बार होता है, बट अभी मैं ट्राई कर रहा हूँ कि जितना हो सके उतना मैं एग्जीक्यूशन करूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक मुझे आज्ञा दीजिए, बाय।